हाय फ्रेंड्स, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कि आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि ये कनेक्शन जो मैंने इस पर डायग्राम रखा है, ये है आपको आउटडोर टू इंडोर, यानी कि पीसीबी का कनेक्शन के साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर का भी यूज किए हैं हम। और आउटडोर में जो लगता है जैसे कि कंप्रेसर, फैन मोटर और हमने कम्बो कैपेसिटर का यूज किया है। पीसीबी है और यहाँ पर दो कनेक्टर मैंने यूज किया है, एक इंडोर पर और एक आउटडोर पर। और ये चीजें को आपको क्लियर कर पाते हैं कि ये क्या क्या कैसे मैंने किया। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर प्लग की। देखो क्या है ना कि जब हम एसी को चालू करते हैं तो उसमें हमको एक पावर प्लग दिया रहता है कि नहीं। अब डिपेंड योर सेल्फ कि आप वहां पर स्टेबलाइजर का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो जो इसका पावर प्लग है, जो इसका एसी का इंडोर का पावर है, वो कहाँ देते हैं आप? डायरेक्ट पावर प्लग में देते हैं। अगर आपके पास स्टेबलाइजर है तो आप क्या करते हैं कि इसको कनेक्शन जो है पावर इसका क्या करते हैं, स्टेबलाइजर में कनेक्शन देते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपने जो लेकर आता है क्या क्या भाई लेकर आते हैं, एक तो अर्थ लेकर आते हैं, एक फेज लेकर आते हैं और एक न्यूट्रल लेकर आते हैं। ये तीन चीजें लेकर आप आते हैं पीसीबी मतलब इंडोर में लाइन देने के लिए, यही ना होता है जी। तो तीन को लेकर आते हैं, क्या क्या है, वो अर्थ है, वो फेज है, वो न्यूट्रल। ये तीनों को लेकर आपको कैसे देना है? देखो क्या होता है ना कि कभी कभी मैंने ये जो रखा है एक पॉइंट रखा है, दूसरा पॉइंट एक इसका और पॉइंट होता है जो डायरेक्ट आउटडोर पर जाता है। ये मैंने रखा है कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। वैसा जो डायरेक्ट आउटडोर पर जाता है सबसे ज्यादा कैरियर में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये मैंने जो बनाया है, ये ऐसे भी पॉइंट मुझे बहुत सारे ऐसे मिले जिनका इंडोर टू आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन में ऐसे भी कनेक्शन हुआ है। तो मैंने दिखा देता हूं कि आपको कैसे कैसे क्या होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखे होंगे कि ये जो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। अर्थ क्या होता है प्रभु, जैसे ही अर्थ यहाँ पर आता है वो ग्राउंडिंग हो जाता है किस पर? बॉडी पर। इसका यहीं से काम खत्म हो जाता है। अब जाता है न्यूट्रल और फेज। तो यहाँ पर क्या है कि हमने फेज को डाल दिया है बाबू रिले पर। इसमें देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीसीबी है, पीसीबी में क्या क्या चीजें है वो क्लियर आपको कर देता हूँ। ये पीसीबी है, पीसीबी में मैंने एक फ्यूज बना रखा है, एक रिले बना रखा है, स्विंग मोटर रखा है और आपको ब्लोअर मोटर रखा है। फिर से आपको डिस्प्ले, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर और ट्रांसफार्मर, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पीसीबी के अंदर रखा है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो हम इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको बस समझाना है आपको कि कनेक्शन कैसे करते हैं ना जी। तो हम क्या करेंगे, यहां से न्यूट्रल और फेज, न्यूट्रल कहां दे देंगे बाबू? एन पावर पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन पावर लिख सकते हैं ना जी। एन पावर, ये एन पावर है और दोनों ये पोल एक ही होता है ना। तो एन पावर पर जैसे ही हम लाइन दिए यहां से, एक वो एन पावर पर देंगे और दूसरा कहा देंगे बाबू? रिले पर रिले पर देंगे ना। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सर रिले पर कहाँ कनेक्शन करेंगे, रिले पर कहाँ कनेक्शन करेंगे? तो रिले पर हम कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फ्यूज जो है, फ्यूज का रिलेशन इन दोनों पोल में से किस पर है। आपको कंटिन्यूटी से ये चेक करना है, एक कंटिन्यूटी का जो लीड है आपको रख लेना है फ्यूज पर और दूसरा को बाबू रिले का दोनों पॉइंट में से दोनों पर सटाना है। देखना है कि दोनों में से किस पर कंटिन्यूटी बता रहे हैं। जिस पर कंटिन्यूटी बताएगा वही आपका इनपुट होगा। इनपुट मतलब जो पावर आपने यहां से लेकर आया है वो पावर वहीं पर देना है। क्लियर है? अब दूसरा क्या करते हैं बाबू, एक को तो न्यूट्रल दे दिए यहाँ पर और फेज दे दिए हम रिले पर। ये पीसीबी क्या बोलते, इंडोर तो स्टार्ट हो गया, इंडोर चलने लगेगा। लेकिन अब आउटडोर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आउटडोर चलाने के लिए आपको यहां से देखिए, ये सीपी मैंने छोड़ा है, कंप्रेसर के लिए जो छोड़ता है, रिले छोड़ता है ना जी, एक कंप्रेसर के लिए लाइन है। न्यूट्रल मैंने यहां से देखिए ये ऐसे घुमाकर लाए हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो इसलिए। न्यूट्रल ये हो गया, ये हम आउटडोर में लेकर जा रहे हैं। इसको कहां लेकर जा रहे हैं? आउटडोर में। ये आउटडोर का ये कनेक्शन हो गया। ये जो आपको दिख रहा है कनेक्टर, ये आउटडोर में लगा रहता है, ठीक है। इंडोर का कनेक्शन मेरा हो गया, न्यूट्रल फेज हम पीसीबी पर दे दिए, मेरा कनेक्शन खत्म हो गया। अब पीसीबी से दो लाइन बाहर जाता है, एक तो रिले से जाता है और एक एन पावर से जाता है। दुख हो गया ना जी। तो आपको कनेक्टर पर एक आ गया, क्या सीपी आ गया, सीपी एक आ गया, ये फेज ही है। और एक एन पावर बाबू ये आ गया, न्यूट्रल है ना जी। तो अब न्यूट्रल और फेज तो आ गया यहां से कनेक्टर के पास। अब हम क्या किए हैं, एक एक्स्ट्रा इसमें फेज लेकर जाते हैं। क्यों एक्स्ट्रा फेज लेकर जाते हैं? क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्टर को चलाना होता है।
क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को चला, जब भी कॉन्ट्रैक्टर को चलाएंगे आपको डबल पेज का यूज ही करना है। क्यों करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी क्या लोग करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को जो सीपी छोड़ता है लाइन, उसी को क्या करता है इंटरनली उसको ऐड कर देते हैं और वो सीपी को वहां से जो आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ऐसा फायदा है क्या? इससे फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें ना, हम यहाँ पर क्या करें, बचाव कर रहे हैं। सीपी को यहीं पर लाकर इसका काम खत्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर पर लाकर सीपी का काम खत्म कर देते हैं। सीपी का काम मतलब जो कंप्रेसर के लिए लाइन छोड़ता है हमारा रिले, वो क्या करते हैं वहां हम जाकर कॉन्ट्रैक्टर पर लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बस चालू करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर चालू होता है हम क्या करते हैं, सीपी का काम खत्म कर देते हैं कि भाई साहब अब आप यहीं पर रुक जाइए, इसके आगे जो है हम दूसरा लाइन लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें है, इसकी बचाव के लिए ही कोई भी, देखिए कंप्रेसर को बचाव के लिए सारे डिवाइसें लगी होती है। अब आगे चलते हैं, क्या क्या लेकर चलेंगे बाबू। तो एक डायरेक्ट फेज, देखिए एक आप इनपुट पर देखिए जो कनेक्टर लगा था, यहां से हम एक लेकर गए थे ना जी, कहां पर, रिले पर, रिले पर लेकर गए थे। अब रिले पर जो लेकर हम गए थे यहाँ पर, वही फेज हम अब लेकर जाएंगे कनेक्टर पर आउटडोर का। जैसे ही आउटडोर के कनेक्टर पर यहाँ पर फिल है, मैंने कुछ यहाँ पर क्या बना दिया है बाबू, जेट बना दिया है। न्यूट्रल 2 पॉइंट रखा है, सीपी एक रखा है, फेज और अर्थ। तो अर्थ को अर्थ, यहाँ से एक और भी लाइन आता है ना जी, ये आपको अर्थ जो है ये निकल कर इसमें जाएगा ना। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया कि अगर और लाइन बनाएंगे तो आपको घिचना हो जाएगा कि भाई साहब इतना है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा तार कोने में घुस रहा है। तो हमने इसको छोड़ दिया। आप समझ लीजिएगा कि ये अर्थ यहां से लेकर हमने यहां पर दे दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो फेज है ना, मैंने जो फेज एक्स्ट्रा लाया है यहाँ से, डायरेक्ट जो फेज लाया है बिना कंट्रोल करके लाया है, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये फेज को मैंने एक और पोल पर रखा और न्यूट्रल जो आया, न्यूट्रल कहां से आया है, न्यूट्रल आया है एन पावर से। कभी कभी क्या होता है कि ये जो एन पावर से न्यूट्रल आया है, ये एन पावर से नहीं होकर डायरेक्ट यहीं से भी जा सकता है। क्या दिक्कत है, यहां से दीजिए चाहे यहां से दीजिए, कोई दिक्कत है जी। तो यहां से भी जा सकता है, लेकिन हमने लाया पीसीबी से ही लेकर आया है। तो ये हो गया आपका एन पावर और ये हो गया डायरेक्ट फेज। और जो पीसीबी आपका फेज छोड़ा है बाबू, ये है आपका सीपी। तो यहाँ पर तो 2 फेज हो गया, एक तो सर सीपी है और एक जो है बाबू ये फेज मेरा जो डायरेक्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट आ रहा है, मेन फेज हो गया। अब हम लेकर चलेंगे आउटडोर का जो कॉन्ट्रैक्टर है, आउटडोर में जो कॉन्ट्रैक्टर लगाए हैं उसकी बात करेंगे कि ये कैसे कनेक्शन करेंगे। देखिए ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर, क्या है, कैमरा इधर कीजिएगा, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का यूज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेज। तो हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल और फेज तो मेरे पास है, हाँ है। कैसे, न्यूट्रल यहाँ देखिए यहाँ पर है ना जी, अब इसी को मैंने यहाँ रखा है ना। अब यहाँ से निकालकर हमने क्या किया, डायरेक्ट दे दिया किसको, न्यूट्रल को, न्यूट्रल को दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर को, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, सिंगल पोल ये फेज है ना जी। तो अब हम क्या किए कि न्यूट्रल को यहाँ दे दिए। यहां से हम क्या करेंगे, आप कंफ्यूजन मत होना कि सर यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे, आपको यहाँ ही देना है, क्योंकि यहाँ दीजिएगा तभी ये चलेगा, है ना जी। तो आप जैसे अब यहाँ पर दिए, इसीलिए देखिए मैंने अगर यहाँ पर दिया है ना तो इसको घुमाकर यहाँ पर लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि ये जब न्यूट्रल यहाँ मिलेगा और फेज यहाँ मिलेगा तभी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये न्यूट्रल और फेज मिलेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जी। और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तभी ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा, ये जो प्लंजर बीच में आपको दिख रहा है ये अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ही प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है बाबू, ये वाला जो पत्ती है ना, ये वाला पत्ती नीचे की तरफ जैसे खींच रहा है ना, ये पत्ती इसमें दोनों पोल में सट जाएगा। और जो पोल में सटेगा तो जो भी यहाँ पर सप्लाई दीजिएगा ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देखिए 2 तो फेज है मेरे पास, ये हमको पता है, न्यूट्रल का कनेक्शन हम दे दिए। और फेज का कनेक्शन कौन देंगे सर, डायरेक्ट वाला देंगे या जो हमारा सीपी छोड़ा है कंप्रेस रिले उसको देंगे, सीपी को देंगे कि डायरेक्ट वाला देंगे, सीपी को देंगे। क्यों सीपी वाला यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये जो सीपी वाला है कंट्रोल होकर आया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ से जो अगर सीपी का काम हमको हटाना है, कि लोड हमको सीपी पर ज्यादा नहीं देना है। क्यों लोड नहीं ज्यादा देना है सर, क्योंकि अगर लोड ज्यादा सीपी को दीजिएगा तो फिर आपका जो हो जाए पीसीबी खराब।
पीसीबी पर इसमें लोड पड़ेगा पीसीबी पर। इसका जो क्या बोलते हैं रिले है वो हो जाता है, सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला पीसीबी का पार्ट होता है रिले। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको यहाँ ही देना। देखिए ज्यादा जानकारी तो हम वीडियो में नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ये देखिए 1-2 दिन का ये क्लास होता है, अगर आप अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको, प्रैक्टिकल वीडियो भी भेज दूंगा। तो ये चीजें हैं और मैं क्लियर ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, अब समझ लो, क्योंकि लंबा वीडियो ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो सीपी को मैंने यहाँ पर रख दिया और ये वाला को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीपी, ठीक है। ये कौन फेज है बाबू, सीपी वाला फेज है। और यहाँ पर न्यूट्रल हमने दे दिया। जैसे ही यहाँ पर फेज दिया और न्यूट्रल दिया तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया। जैसे ये चालू हुआ अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा मेन फेज आ रहा है, डायरेक्ट फेज आ रहा है, अब हम उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेंगे मतलब कि हमको जितनी आवश्यकता है, हमारे कंप्रेसर को जितनी आवश्यकता है उतनी ही ये कॉन्ट्रैक्टर उसको सप्लाई पास करेगा। कहते हैं ना, हमेशा देखते हो फ्यूज क्या कहता है कि अगर ज्यादा सर्किट में वोल्टेज आएगा तो हम क्या होंगे, अपने आप को भंग कर लेंगे। उसी तरह ये भी कहता है कि ज्यादा आएगा तो हम रोक लेंगे। पहले हमको मारो तब ना दूसरे को मारोगे जी, हमको मारो तब ना दूसरे को मारोगे। तो वही ये कहता है। अब ये डायरेक्ट जो फेज आया, अब ये क्या करेगा बाबू, ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल होकर अब आगे की तरफ जाएगा। अब सीपी का काम यहीं पर खत्म होता है। अब ये जो फेज आगे की ओर जाएगा उसका नाम हो गया बाबू फेज, और ये वाला जो न्यूट्रल जाएगा तो न्यूट्रल नाम है कि नहीं। तो ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज और ये न्यूट्रल। अब दोनों का हो गया तो आप चला लो इसको। सबसे पहले क्या चलाएंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फेज जितना भी है फेज हमने यहाँ से निकाला और हमारे पास एक कंप्रेसर और एक फैन मोटर है, दोनों के कॉमन पर दे देंगे। तो फेज यहाँ से निकालकर ये कॉमन, ये फैन मोटर का कॉमन को दे दिए। अब यहीं से उठाकर आगे की ओर देखिए, ये आगे की ओर ले जाएंगे और इस कॉमन को दे देंगे, ठीक है। दोनों का कॉमन खत्म हो गया, दोनों का कॉमन का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल को स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल को लेंगे और न्यूट्रल को लेकर हम यहाँ पर क्या कॉम्बो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो ये कॉमन पॉइंट जो है ना, इस पर लाइन देंगे। कैपेसिटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है मेरा, वो कैपेसिटर का कॉमन पॉइंट पर लाइन देंगे। जैसे यहाँ पर हम देंगे बाबू, ये क्या है न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट जैसे ही हम कॉमन पॉइंट पर देंगे तो यहाँ पर फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों का रनिंग मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पर तो लाइन आ गया, जैसे यहाँ पर आया तो हम क्या करेंगे बाबू, फैन मोटर के रनिंग पर देखो, यहीं से रनिंग पर दे दिए, ये है ना जी ये वाला, और यहीं से उठाकर देखिए ये कंप्रेसर के रनिंग पर दे दिए। दोनों का रनिंग खत्म हो गया। अब स्टार्टिंग बचा हुआ है, तो ये फैन का स्टार्टिंग है। ये क्या है बाबू, फैन का स्टार्टिंग है, तो फैन का स्टार्टिंग पर दे देंगे। ये हॉर्न है, हम किसका स्टार्टिंग है, कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग पर दे देंगे। इस तरह से ये वीडियो हमको लगता है कि आपके लिए होपफुल होगा। और आई थिंक अगर आपको और भी वीडियो बेहतर चाहिए, और भी किसी चीज पर, जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी आप काम कर रहे हो नया नया, अगर अभी काम करना स्टार्ट किए हैं, तो अगर आपको किसी चीज में, किसी भी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, उसका कनेक्शन करने में प्रॉब्लम है, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चीज में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बस इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।